I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. The first technology revolution, I say, caused World War I. Second technology revolution caused World War II. This is the third technology revolution. People are already unhappy because a lot of machine learning, artificial intelligence killing a lot of jobs. People start to worry. The background, the education background, if you're not innovative enough, if you're not creative enough, your job will be taken away by a lot of machines. ChatGPT. GPT. आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे दैट हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड। 30 नवंबर 2022 को पब्लिक होने वाले ChatGPT टूल ने दुनिया को बदल कर रख दिया। इट चेंज्ड द वर्ल्ड फॉर एवर। ये इंसानी तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन को पब्लिक के लिए फ्रीली अनाउंस किया गया एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट वाज इमीडिएट। ये AI ChatGPT एप्लीकेशन वो पहली ऐप थी जिसने सिर्फ 5 दिनों में 0 से 1 मिलियन यूजर्स को अट्रैक्ट किया है। OpenAI, the San Francisco-based startup that created ChatGPT, opened the tool up for public testing in November 2022. In under a week, the AI model amassed over 1 million users, according to OpenAI's CEO. तो ChatGPT एक गेम चेंजर टूल है। इस टूल के अंदर दुनिया की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत मौजूद है, जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा। AI ऐप महज एक कंसेप्ट नहीं रहा। इट इज़ हेयर and it is only going to be more powerful, more influential and maybe even more dangerous. यहाँ पर हमें इसके कुछ डाउनसाइड्स और पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए। AI के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि ये हमारी जॉब्स को मुकम्मल ऑटोमेट कर सकता है और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इससे हमें न्यू जॉब्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट होंगी। इसके अलावा AI उन तमाम प्रोसेसेस को भी कम्प्लीटली चेंज कर देगी जिन पर आज हमारे बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं, जिनमें हमारी लॉजिस्टिक्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और इवन कि हमारी कस्टमर सर्विस और हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड भी शामिल है। From academics to techies to the general people, the AI chatbot has elicited awe, amusement, and alarm. It has generated a lot of discussion on social media in less than a month. Musk reacted to this with a post on Twitter that reads, "ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI." I want to talk to you about the biggest shift in our lifetime. AI की इन्वेंशन पहले दौर की टीवी, रेडियो या फ़ोन की तरह की इन्वेंशन से बहुत मुख्तलिफ है। हमने इस कदर तब्दीली टीवी, रेडियो या फ़ोन की ईजाद पर नहीं देखी जो AI की ईजाद पर हम देख रहे हैं। उन तमाम ईजादात ने हमारी इंडस्ट्री को रीशफल किया था, यानी कि सिर्फ काम करने के तरीक़ेकार को चेंज किया था। फॉर एग्जांपल, अगर हम कम्युनिकेशन ख़त के साथ अगर होती थी तो अब फैक्स इस्तेमाल होता था, विच वॉज क्विक, राइट। अब ख़त लिखकर जवाब के इंतज़ार की उम्मीद की बजाय आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते थे। अब हम 5G पर रियल टाइम वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, जो कि 90s में पैदा होने वाले बच्चे भी सोच नहीं सकते थे। बट नाउ इट इज़ हेयर एंड इट इज़ वेरी कॉमन। लेकिन AI के अंदर एक ऐसी सलाहियत है कि ये वर्कफोर्स को ऑल टुगेदर मुकम्मल तौर पर रिमूव और रिप्लेस कर सकती है, मीनिंग दैट इट हैज़ द पावर टू कम्प्लीटली ओवरटर्न ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे ये बात जहन नशीन रखें कि AI एक टूल है, जैसे कोई भी दूसरा टेक्नोलॉजी का टूल होता है। उसका गुड या बैड यूज़ हमारे इख्तियार में है। द फ्यूचर इज़ इन आवर हैंड्स and the need of the hour is to embrace this power of AI and use it to create a better future for all of us. So what is an AI? AI stands for Artificial Intelligence, as you may know, और इसमें वो सलाहियत है कि ये टूल वो काम कर सकता है जो कि इंसान की सलाहियत पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि कोई भी काम सीखना, उसके मुताबिक करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वगैरह। हमने रेप्लिकेटरी फॉर्मेट जैसे टूल्स को देखा है जो कि पुरानी से पुरानी तस्वीर को भी अल्ट्रा HD 4K में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको फोटोशॉप एक्सपर्ट को ढेरों पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमने माई हेरिटेज जैसी AI ऐप्स को देखा है जो कि हमारे एंसेस्टर्स, जिनकी पुरानी से पुरानी पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो उनमें लाइफ ऐड कर देती है, मोशन ऐड कर देती है। अब हम अपने उन प्यारों को
और मतलब एक मोशन के अंदर परसीव कर सकते हैं जो हमसे बिछड़ चुके हैं। हमने AI उबर डक की ऐप को देखा है जिसमें हम फेमस सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ में कुछ भी बुलवा सकते हैं। So you can see that I can perfectly speak any text in the voice of PewDiePie. This is what artificial intelligence can do for me. I can pick any famous personality on the internet and clone their voice with text. Amazing, nay? This is actually Malik Wickestate speaking to you in the voice of my voice. PewDiePie, hi, using text. Amazing. उसके अलावा हमने वॉइस AI को भी देखा है कि हम मुख्तलिफ पर्सनालिटीज जो कि दुनिया भर के फेमस पर्सनालिटीज हैं, हम उनकी आवाज में रियल टाइम वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें कि हम एक दफ़ा किसी AI को अपनी वॉइस प्रोवाइड करें और फिर हम टेक्स्ट के ज़रिए अपनी उस वॉइस को जनरेट करें तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। तो हमने हाइपर रियलिस्टिक 3D एवेटार्स को भी देख लिया जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं बट दे एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन लाइफ। बल्कि मैं अपना एवेटार एक AI इंजन के ज़रिए जनरेट कर सकता हूं जिससे मैं किसी भी वक्त वीडियोस को जनरेट कर सकता हूं और वो भी मुख्तलिफ आवाज़ों में और अपनी आवाज़ में भी। हमने टेस्ला जैसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को भी देख लिया है जिनमें किसी इंसान को ड्राइविंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और जब मैं टेस्ला की बात चल रही हो तो हु कैन फॉरगेट इलॉन मस्क। लाइक हम सबको मालूम है कि ही लॉस्ट लाइक $186 बिलियन अ वाइल बैक, जबकि एक जूम सेशन में ही सेड दैट ही डिडंट एक्चुअली लूज इट, rather he had invested it into the ChatGPT, Midjourney and Voice AI. Liberal media keeps perpetuating that I just lost $186 billion and I'm not the world's richest man anymore. That's bullshit, okay? I didn't lose it. I've been investing it in AI projects that will shape the future of humanity, like ChatGPT and Midjourney. My favorite one so far lets you do this. Do I sound like Morgan Freeman now? It's pretty crazy, right? I could sound like literally any person in the world right now. It's called Voice AI, and they already have a database of like a couple thousand voices. So they have like Rick from Rick and Morty. Wubba lubba dub dub. Am I right? Or this anime girl voice, which is kind of nice. Hey guys, anyone want to order a pizza? तो हमने ई-कॉमर्स में AI को देख लिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको किसी एक ख़ास पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो ज़्यादा परचेज करते हैं और उनके इस बिहेवियर एंड इंटरेस्ट को देखते हुए हम AI के ज़रिए उनको दूसरी ऐसी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं जो कि वो डेफिनेटली बाय करेंगे। दिस इज़ ऑल ऑटोमेटिक। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें हम मशीनरी का काम अब इंसानों से ज़्यादा AI पावर्ड हमारे जो मशीन्स हैं, AI पावर्ड हमारे जो रोबोट्स हैं वो करते हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ आई लव इन पाकिस्तान इज़ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। ही इज़ अ फिनोमिनल पर्सनैलिटी। उन्होंने पाकिस्तान में पहली मरतबा प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया था, वो भी ऐसे वक्त में जब 3 से 4 साल पहले जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई जानता तक भी नहीं था। और आप जैसे लोग जो एजुकेशन के माहिर हैं, आपने GPT-3 भी सुना होगा, आजकल बड़ी परेशानी का बायस बन गया है आप लोगों के लिए। और अगर आप में से किसी ने चैट GPT-3 चैट को अगर एक्सेस किया हो, मैं कर चुका हूँ, और अगर आप मजमून लिखवाना चाहें तो फटाफट मजमून निकल आएगा। किसके अंदाज का मजमून लिखवाना चाहें उसके अंदाज का मजमून निकल आएगा। तो चैट GPT उसकी एक बड़ी पावरफुल एग्जाम्पल है बिकॉज इट डेमोक्रेटाइज्ड द एक्सेस ऑफ द AI टू द एवरी ह्यूमन इन द हिस्ट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये टूल हमारे साथ कम्युनिकेशन भी एक चैट लाइक इंटरफेस में करता है, जैसे कि हम व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी दूसरी ऐप के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। वी सेंड अ मैसेज, वी गेट अ रिप्लाई। तो आप चैट GPT को कहते हो कि मुझे इंसेप्शन मूवी का प्लॉट को जो है उसको एक सिंगल लाइन के अंदर मुझे पैराफ्रेज करके दो या समराइज करके दो, इट स्पिट्स इट आउट। आप प्रॉम्प्ट देते हो कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं एंड AI की फील्ड में उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इट स्पिट्स इट आउट। आप कहते हो कि मुझे अब उसका आंसर का पावर पॉइंट एक लेआउट बना के दो, प्रेजेंटेशन का लेआउट बना के दो, इट स्पिट्स इट आउट। आप प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे पाकिस्तानी फॉर एग्जाम्पल चिकन कोरमा की रेसिपी दो, इट गिव्स यू दैट। So you ask it, generate 5 different headlines for an article on the discovery of a new planet, and it gives you that. You ask it to write a letter from a mother to a child on her child's graduation day, and it gives you that. You ask it to, like for example, write 5 cart abandonment emails for e-commerce website, which is selling the headphones, and it gives you that. तो इसमें फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट। लेट्स प्ले विद AI। आप उसे कहो कि मुझे मैनर्स पे कोई ऑथेंटिक हदीस
निकाल के दो एंड इट विल गिव यू दैट, बट नॉट ओनली विल इट कोट द हदीस, ये उसके साथ साथ उस हदीस की एक्सप्लेनेशन और उसका लेसन भी आपको देगा। फिर आप पूछते हो कि इस हदीस का नरेटर या रावी कौन है, ये आपको अनस बिन मालिक फॉर एग्जांपल उनके बारे में एक डिटेल में बताएगा कि ये कौन थे। फिर आप कहते हो कि अच्छा मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल अनस बिन मालिक के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई वाक़यात बताओ, ये आपको 2 वाक़यात बता देगा। आप उन दोनों वाक़यात की तस्दीक करते हो, हवाला पूछते हो, ये आपको दोनों वाक़यात का हवाला दे देगा। आप फिर उसे कहते हो कि अच्छा क्या अनस बिन मालिक का जिक्र अर्रहीकुल मख्तूम में है या नहीं है, तो ये आपको अर्रहीकुल मख्तूम के इंट्रोडक्शन के साथ आपको हवाला भी देगा और साथ ही साथ में जो पिछली इन्फॉर्मेशन जो उसने आपको दी है, जो आपने उससे पूछी थी, उसके साथ भी उसको रिलेट करेगा। सो दिस इज़ एन अमेजिंग टूल दैट द AI हैज़ फॉर अस। तो आप इमेजिन करें कि अगर इस AI के पास पूरे इस्लाम का लिटरेचर का डाटा है तो ये इस्लामिक रिसर्च को कहाँ तक पहुँचा सकता है। सो ChatGPT हैज़ मेड इट मोर एक्सेसिबल एंड मोर यूज़र फ्रेंडली इन हाउ वी इंटरेक्ट विद इट। हमें कोई कॉम्प्लेक्स APIs को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू गो टू अ URL, साइन अप विद एन ईजी टू यूज़ साइन अप प्रोसेस एंड स्टार्ट यूजिंग इट राइट अवे। इज़ देयर मोर टू दिस? ChatGPT अभी हमें वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, प्रोग्रामिंग कोड दे सकता है, बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द ChatGPT के जो कि आउटपुट है हमें वो प्रोवाइड्स कर सकता है। दैट इज़ नॉट जस्ट नेसेसरली लिमिटेड टू जस्ट द टेक्स्ट, ये दूसरे मीडिया के फॉर्म्स को भी हमें अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम ह्यूमंस हैं, हम इमेजेस और वीडियोस और साउंड को अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसी तरीके से AI भी कर सकती है। स्टिल डोंट बिलीव मी? ओपन AI कंपनी जिसने ChatGPT बनाया है, उन्हीं का एक और टूल है DALL-E विच इज़ एन इमेज जनरेटर एप्लीकेशन। आप इस टूल को प्रॉम्प्ट देते हो जस्ट लाइक you do on ChatGPT and it gives you multiple images based on that instruction that you gave in that prompt. You ask it to give you a futuristic view of Minar-e-Pakistan in Lahore, it gives you that. It can even give you a futuristic Karachi as well. You ask it to, like for example, paint a colorful rickshaw being driven by a woman, it gives you that. You ask it to draw an image of a person sitting on the Islamabad Margala Hills eating biryani and with Margala Hills in the view, it gives you that. And you ask it to give you a picture of a boat carrying a Pakistani flag in a stormy water, it gives you that. And this is just one tool. Like I even asked it to generate a Kashmiri boy behind the barbed wires and mountains in the background, it did that. इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें मिड जर्नी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स इन दोज टूल्स। तो ये बात तो हो गई टेक्स्ट की और इमेजेस की। व्हाट अबाउट वीडियोस? वेल, अगर हम वीडियोस को देखें कि ये हैं क्या, तो दीज आर जस्ट इमेजेस वन आफ्टर अनदर। सो जैसे हम एक फ्लिप बुक को देखते हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर स्पीड में उन पेजेस को फ्लिप करते हैं तो एक मोशन हम परसीव करते हैं जिसको हम वीडियो का नाम देते हैं। तो DALL-E इन द सेम वे, इफ़ इट कैन जनरेट इमेजेस, इट कैन जनरेट मल्टीपल इमेजेस, एंड इफ इट कैन जनरेट मल्टीपल इमेजेस, देन दोज मल्टीपल इमेजेस कैन बी फ्यूजन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ वीडियो, राइट? इसी तरह हम AI से साउंड भी जनरेट कर सकते हैं। हम अगर वॉइस AI की बात करें तो आप अगर लेट्स से किसी भी सेलिब्रिटी या दुनिया की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की आवाज़ में बोलना चाहते हैं तो अब आसानी इस AI टूल से वो काम कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह की आवाज़ में फॉर एग्जांपल किसी भी तरह बोल सकता हूँ। अमेजिंग ना? और अगर हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाए और बिल्कुल आपकी आवाज़ में उसको पढ़ा जाए तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसके अलावा अगर आप रियलिस्टिक ह्यूमन एवेटार्स से कुछ बुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सिंथेसिया AI मौजूद है। इवन कि हम इस सर्विस को पे करके अपना 3D एवेटार भी जनरेट करवा सकते हैं। और अगर वॉइस AI, सिंथेसिया और ChatGPT को ब्लेंड कर दिया जाए थ्रू API और एनीथिंग, तो यू कैन इमेजिन व्हाट कुड हैपन। फिर ये तो रहा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस की शक्ल में इन AI टूल्स को प्रॉम्प्ट देना। व्हाट इफ़ वी आर एबल टू डू सो विद आवर थॉट्स, विद आवर न्यूरोलिंक्स, विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड? तो मेरा और इंफॉर्मेशन के साथ एक कम्युनिकेशन या तो ज़बान का है या मैं टाइप करूँगा। ज़बान का भी अब आ गया है, वरना मैं टाइप करूँगा और मैं फिर कंप्यूटर से लिंक करूँगा। पहला ज़माना, पहली चेंज ये होगी कि मेरे थॉट प्रोसेसेस के साथ इंफॉर्मेशन के साथ लिंक बनेगा। दैट्स अ ह्यूज चेंज विच इज़ एक्सपेरिमेंटल बट विच इज़ विजिबल। सो लेट मी प्रेडिक्ट कि 10 years में ज़रूर ये चेंज आ जाएगी
कि मेरे थॉट प्रोसेसेस के अंदर मैं उस सारे डेटा को लिंक करूं। ये मेरी एफिशिएंसी को और इंसान की एफिशिएंसी को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ाएगा। तो अगर हम न्यूरल लिंक को इम्प्लीमेंट किया करें, लाइक फॉर एग्जांपल, तो हमारी थॉट्स को ट्रांसलेट करके इन टूल से अगर कम्युनिकेट किया जाए, तो दिस टेक्नोलॉजी कैन पर्टिकुलरली बी स्पेशली यूजफुल फॉर द पीपल हु आर डेफ एंड कैन नॉट कम्युनिकेट वर्बली। स्पेशल पर्सनस के लिए, फॉर एग्जांपल, हम आंखों से बिनाई ना होने वाले अफराद को माइंड सिग्नल्स भेज के उनको दुनिया दिखा सकते हैं। हम बोल ना सकने वाले अफराद को कि उनकी थॉट्स को इंटरप्रेट करके वॉइस एआई की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक स्पीकर के साथ उनको एक आवाज़ दे सकते हैं। और इसी तरह हम रियल टाइम वर्ल्ड के साउंड्स को इंटरप्रेट करके उनके ब्रेन्स को सिग्नल कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट जस्ट about making our lives easier, but also about creating new possibilities for how we interact with machines and how these machines can understand and respond to my needs and your needs. अब तक हमने जो डिस्कस किया है and what we are about to discuss, that is not a fairy tale. जब हमने 2007 में पहली मरतबा iPhone 1 को देखा था, it was the very first time we got touch interface, we got internet connectivity, we got an app store and we got so much more. तो यही कुछ चैट जीपीटी के साथ भी हुआ है। यानी कि जो आज हम चैट जीपीटी को देख रहे हैं, दैट इज़ चैट जीपीटी वर्जन 1। आप क्या सोचते हो कि हाउ सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड वुड बी चैट जीपीटी वर्जन 100? तो चैट जीपीटी अभी हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स, सेल्स स्क्रिप्ट्स, लैंडिंग पेजेस, कॉपी राइटिंग, ईमेल, स्क्रीन प्ले, एड कॉपीज़, ये सब कुछ दे सकता है, सब कुछ लिख सकता है। द लिस्ट इज़ लिटरली endless. It is only limited by our ability to ask questions, to ask the prompts. तो इसके मुकाबले में अगर हम गूगल को फॉर एग्जांपल देखें, तो उसके पास एक डेटाबेस है। जब हम गूगल पर कोई क्यूरी लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो गूगल अपने डेटाबेस में जाकर SEO रैंकिंग के हिसाब से हमें लिमिटेड सर्च रिजल्ट पेजेस, जिनको हम सर्व्स भी कहते हैं, वो दिखाता है। जबकि चैट जीपीटी इस तमाम नॉलेज को यूज़ करके अपने आउटकम्स, अपने एनालिसिस को हमें प्रोवाइड करता है। तो अब वो वक्त भी मतलब दूर नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिस्टेंट थिंग कि जब हम इस टेक्नोलॉजी को स्क्रीन से निकाल के एक रोबोट के अंदर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास अभी से टेस्ला बॉट फॉर एग्जांपल, उसकी एक हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने iPhone 1 की एग्जांपल दी थी, कि उस तरह आज हम टेस्ला बॉट की फॉर एग्जांपल, या सोफिया की एग्जांपल, या सारा बॉट की एग्जांपल, हम उसके अगर एडवांस्ड 100 वर्जन्स को हम देखें कि वो किस कदर रियलिस्टिक होंगे। दे फंक्शन even better than humans. They are stronger, they do not sleep and they do not tire out. तो ये सिर्फ बिगिनिंग है, ये सिर्फ शुरुआत है कि AI क्या कर सकती है और इस कदर चेंजेस और इस कदर रेवोल्यूशंस ये दुनिया में ला सकती है कि शायद हम ह्यूमंस अभी तक इसको परसीव ना कर सकें। Is AI bad? Well, artificial intelligence is not all, sunshine. नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबोस। जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी का राइज हुआ है, वैसे वैसे इसके बारे में स्टेरियोटाइप्स और कंसर्न्स ये भी उभरते चले गए हैं। फॉर एग्जांपल, वी टॉक अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट, वी टॉक अबाउट प्राइवेसी इश्यूज एंड इवन द राइज ऑफ किलर रोबोट्स। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इटसेल्फ गुड या बैड नहीं होती। I mean, it is always, the way it is being used, and that too in a responsible and ethical way. तो अब जो अक्सर लोग बात करते हैं कि AI ने सबसे पहले फिज़िकल लेबर को रिप्लेस करना है, तो फिर उसके बाद वो लो स्किल जॉब्स, यानी कि फिर हाई स्किल जॉब्स, क्रिएटिव्स और इन चीज़ों की तरफ आएगी, जबकि हुआ बिल्कुल इसके उलट है। इट हैपेंड इंटायरली इन द रिवर्स ऑर्डर। आप कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स की एग्जांपल ले लीजिए कि चैट जीपीटी ने सबसे पहले इनको रिप्लेस कर दिया है। लोगो डिज़ाइनर्स को डेल ई ने रिप्लेस कर दिया है। मैं किसी भी किस्म का लोगो डेल ई से जनरेट कर सकता हूँ, मिड जर्नी से जनरेट कर सकता हूँ, सिंपल एज दैट। तो इसके बाद अब मेडिकल AI को भी परसीव कर सकते हो, जो कि आपके लाइव वाइटल्स और आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। अब जो दूसरा कंसर्न है, दैट इज़ अ प्राइवेसी इशू, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, कि AI कैन बी यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड अदर प्राइवेसी इन्वेडिंग पर्पसेस। लेकिन AI को प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ऑटोनमस वेपन सिस्टम या किलर रोबोट्स का जो आइडिया हमने डिस्कस किया, दैट रियली इज़ अ फ्राइटनिंग वन, and the use of such weapons is currently prohibited, and even the development and the research of such weapons is prohibited. लिहाजा ऐसे weapon systems को certainly regulate and control करना चाहिए, so that it does not pose any threat to the humanity.
जो कुछ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वंस ऑल ऑफ इट इज़ इन प्लेस, वी विल रीच अ पॉइंट कॉल्ड सुपर इंटेलिजेंस। ये वो पॉइंट है जहाँ AI इतनी स्मार्ट हो चुकी होगी कि एक तरफ AI होगी और दूसरी तरफ ऑल ह्यूमंस पुट टुगेदर। तो AI certainly can supersede these humans, all of these humans put together। और किसी भी इंसान को AI की एक्सेस होना, it certainly is and it will become the most valuable resource on the planet Earth। It will be the new oil of the world। For example, मैं AI को प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि build me a $1 billion कंपनी। तो ये AI मेरी टारगेट मार्केट पर रिसर्च करेगी और उसके रेलिवेंट एक डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार करेगी। फिर उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितने भी वर्क फ्लोज होंगे, all of the funnels will be put in place। और उसको पता होगा कि which ad placements will be going to work, which ads will be going to work, and ये मीडिया बाइंग भी सारी खुद करेगी, खुद से वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस को पुट अप करेगी, and it will then ultimately transact all of this from just a single prompt। Now comes the big question, who determines who gets the access to this AI? ChatGPT के आने से यूरोपियन यूनियन और इवन के पाकिस्तान में HAC भी इसको रेगुलेट करने की बातें कर रहा है। कौन रेगुलेट करेगा, कौन किस तरह की किस हद तक क्यूरीज और प्रॉम्प्ट्स को जनरेट कर सकता है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट विल द AI बी एबल टू फैसिलिटेट अस। Another important concept to understand is the concept of singularity। ये वो पॉइंट है कि जहाँ AI हमारी ह्यूमंस की लिमिट को रीशेप करेगी और हम ह्यूमंस को हमारी लिमिट्स के बियॉन्ड ले जाएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ AI सेल्फ अवेयर बनेगी और इसके अंदर वो सलाहियत होगी कि ये हमारी इंस्ट्रक्शंस या हमारी प्रायोरिटीज़ को इग्नोर कर सकेगी। लुक, वी कैन नॉट स्टॉप दिस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। चाहे जितनी मर्जी हम स्पेकुलेशंस कर लें, जितनी मर्जी हम कंसर्न्स को रेज कर लें। हमने 2018 में गूगल AI असिस्टेंट की कॉल सुनी थी, एंड विच वॉज एन आई ओपनिंग फॉर अस, लाइक दैट वॉज 2018। So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. अब इमेजिन करें कि एक सेल्स कॉल्स AI है और उस सेल्स कॉल्स AI को वॉइस AI के साथ और ChatGPT के साथ किसी एडवांस्ड AI इंजन के साथ कनेक्ट किया गया। इमेजिन दैट कि इस AI ने ओवर 10 मिलियन सेल्स कॉल्स सुनी हुई हैं। अब उस AI को हर क्लाइंट की साइकोलॉजी का पता है और डेफिनेटली दिस AI कैन लिव अप टू मिलियंस ऑफ ईयर्स एज वेल। और ये कंटिन्यूसली डाटा भी कलेक्ट किए जा रही है और अपने आप को ट्रेन भी किए जा रही है। तो इस AI के अंदर हर वक्त, हर सेकंड और हर मिली सेकंड हज़ारों कॉल्स को सुनने की सलाहियत मौजूद है और उनके साथ इंटरेक्ट करने की सलाहियत मौजूद है। तो अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल इस AI से हम कोई मशवरा मांगेंगे फॉर एग्जांपल, तो हम इंसानों की बजाय शायद इस AI से बातें करना ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज सिंपली दैट इट कैन अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स मच बेटर देन अ ह्यूमन एजेंट, लाइक फॉर एग्जांपल जिसका एक्सपीरियंस जस्ट ओवर 20 to 30 ईयर्स का है। Dear fellow scholars, this is 2-Minute Papers with Dr. Karo Jona Ifahir. It is important for you to know that everybody can make deepfakes now. You can turn your head around, mouth movements are looking great, and eye movements are also translated into the target footage. And of course, as we always say, 2 more papers down the line and it will be even better and cheaper than this.
One of the most concerning aspects of AI is the rise of deepfakes. क्या आपने कभी दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट वेबसाइट को देखा है? ये वो वेबसाइट है कि जो रियलिस्टिक फ़ोटोज़ इंसानों की जनरेट कर सकती है हु डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ये टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस्ड हो चुकी है कि अब हमें इमेजेस और वीडियोस की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने में चैलेंजेस का सामना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम ट्विटर पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम ब्लू वेरिफिकेशन चेक मार्क से किसी भी अकाउंट की लेजिटिमेट होने को फॉर एग्जांपल हम प्रूफ करते हैं। वी विल नीड समथिंग इन द सेम वे फॉर फोटोज़ और वीडियोज़ एज वेल। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक लेट्स से एक तरफ चैट जीपीटी है जिसके पास पूरी दुनिया का नॉलेज है, तो दूसरी तरफ आपके पास दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट और सिंथेसिया एआई की मदद से या जितनी भी हमने पहले वेबसाइट्स वॉइस एआई और इस तरह की वेबसाइट्स हमने देखी हैं उनकी मदद से अगर आपके पास एक ऐसा एवटार तैयार किया जाए विच इज़ सुपर रियलिस्टिक और साथ ही साथ में आप वॉइस एआई के साथ उसकी एक वॉइस भी जनरेट कर लेते हो, तो इस तरह आप एक ऐसे सेलिब्रिटी को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को ब्रिंग अप कर सकते हैं जो कि आपकी नज़र में परफेक्ट है। आप अपनी कंपनी का परफेक्ट स्पोक्स पर्सन तैयार कर सकते हो विच इज़ हु इज़ वॉचिंग एवरी सिंगल मेंशन ऑफ योर कंपनी ऑनलाइन ऑल द टाइम 24/7। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स तैयार कर सकते हो जो लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक होंगे। दोज इन्फ्लुएंसर्स विल ब्रिंग यू मनी ऑल द टाइम। हम मुस्तकबिल में किसी ऐसी वेबसाइट या ऐप या रोबोट को देखेंगे जो हमारे लिए एक परफेक्ट फ्रेंड होगा, जैसा फ्रेंड हम हमेशा परसीव करते हैं और जिसकी हमेशा हमें ख्वाहिश रहती है। तो दिस एआई, दिस फ्रेंड विल नो ऑल द ट्रिगर्स फॉर आवर डोपामिन रश। Did you watch the season The 100 on Netflix? It is one of my most favorite ones. तो इफ़ यू रिकॉल, तो उसमें हम सीज़न 6 के अंदर एक रसल लाइटपॉन्ड और उनकी फैमिली से मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक्साइटिंग न्यू कंसेप्ट देखने को मिलता है विच इज़ द यूज़ ऑफ AI chips and using those AI chips we transfer the consciousness, the behaviors, the interests as well as the memories to a chip and then embed that onto a host like a human body. तो इस कॉन्शियसनेस को, फॉर एग्जांपल इस बिहेवियर को, इन इंटरेस्ट को और इन थॉट्स को उन एआई में ट्रांसफ़र करना बेसिकली साइंस फिक्शन में एक मज़ीद एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे लिए रहा है सिंस एजेस। तो आप अपने इमेजिन करें कि आप अपने कंप्लीट सेल्फ को इंक्लूडिंग योर मेमोरीज, इंक्लूडिंग योर पर्सनैलिटी एंड इवन के आपके इमोशंस को भी एक एआई में इनकॉर्पोरेट कर सकें अगर फॉर एग्जांपल, और अगर आप कि फिजिकल बॉडी लेट्स से इट पासेस अवे, लेकिन इसके बावजूद यू विल बी एबल टू लिव ऑन इंडेफिनिटली। इसका ये भी मतलब होगा कि हम फ्यूचर जनरेशन्स जिनमें आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपके साथ 100 मिलियन ईयर्स के बाद भी आपसे इंटरेक्ट कर सकेंगे और आपसे बातचीत कर सकेंगे और आपके लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे जान सकेंगे और वेरियस मैटर्स के ऊपर जो कि फ्यूचर में उनको फेस करने पड़ेंगे उनके ऊपर आपकी एडवाइस भी दे सकेंगे। सो दिस वुड बी अ revolutionary development in the field of AI, and this could possibly be a profound impact. This could have a profound impact on how we understand our own mortality. आपने यकीनन अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए अपने फेस को डिफरेंट मूवी सीन्स के ऊपर प्री एग्जिस्टिंग फुटेजेस के ऊपर पेस्ट किया होगा। विद एडवांसमेंट्स ऑफ एआई इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉसिबल कि हम एक ऐसा फीचर इमेजिन करें जिसके अंदर हम अपनी एग्जैक्ट प्रेफरेंसेस के मुताबिक हम कस्टम सिनेमा मूवीज़ बना सकेंगे और रियल टाइम हम उनको जनरेट कर सकेंगे। इमेजिन करें कि आप अपनी मर्ज़ी के एक्टर्स सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का जॉनरा सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की स्टोरी लाइन बना सकते हो और जिस लेवल का थ्रिल आपको किसी मूवी के अंदर चाहिए वो आप एआई के अंदर आप उसको रियल टाइम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एंड अगेन दिस इज़ पॉसिबल थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। तो एआई जिस तरीके से डीप फेक्स को यूज़ करते हुए हम सिलेक्टेड एक्टर्स को प्री एग्जिस्टिंग फुटेजेस के अंदर हम जनरेट कर सकते हैं और वो हमारी लाइक्स, हमारी प्रेफरेंसेस और हमारी डिसलाइक्स को देखते हुए एक ऐसी मूवी जनरेट करेगा दैट इज़ परफेक्टली टेलर्ड टू आवर नीड्स। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर देगी और इसकी मदद से हम लॉन्ग डेड एक्टर्स या इवन के फिक्शनल कैरेक्टर्स को भी लाइव एक्शन में देख सकेंगे। बट अगेन it is also important to consider the ethical implications of this technology. For example, it raises questions about authenticity and consent in media industry and entertainment as well.
नाउ दैट वी एटलीस्ट नो कि AI के पास वैस्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा को उसको प्रोसेस करने की एबिलिटी और उसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी इंसानों से कहीं ज़्यादा उसके अंदर मौजूद है, नो डिबेट ऑन दैट। सीरियसली हम जब बुक्स पढ़ते हैं ना, तो जितना एंटरटेनिंग हमें बुक के अंदर लिखे जो अल्फाज होते हैं उनको पढ़ने में फ़ील होता है, उतना ही उसमें कही की बात को विजुलाइज करने में भी हम एक इमर्स्ड रियलिटी के को फील करते हैं जब हम किसी बुक्स को या किसी लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं। तो AI can take things further. It can help us visualize those books in 3D. आप इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल आप अपने आप को एक अपने फेवरेट नॉवल की दुनिया में इमर्स कर सकते हो, आप अपनी फिक्शनल सिटी की गलियों में चल रहे हो और विद अ होल न्यू डायमेंशनल एक्सपीरियंस ऑफ दैट स्टोरी आप उस पूरी स्टोरी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो AI बुक के टेक्स्ट को विजुलाइज करेगी और लिखी गई उन एलिमेंट्स को जिनमें वर्ल्ड है, जिनमें एक्टर्स हैं, जिसमें इवेंट्स हैं और इस तरह की दूसरी सारी चीज़ें हैं, उनको हम 3D एक वर्ल्ड के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो इससे ना सिर्फ हमारा रीडिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा बल्कि हमारे लिए एजुकेशन और फिल्म अडेप्टेशन को मर्ज करके हम एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू लर्निंग का वे हम क्रिएट कर रहे होंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, वो इस काबिल होंगे कि वो हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल लोकेशंस को एक न्यू एंड इंटरेक्टिव वे के अंदर वो एक्सप्लोर कर सके होंगे। बट वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस वुड बी टू इंश्योर कि वो जो 3D रिप्रेजेंटेशन हम जिसके अंदर इमर्स्ड हैं दैट स्टेज ट्रू टू द ओरिजिनल स्टोरी एंड डज नॉट डिविएट टू मच from the author's original intent. So I am very optimistic about the revolutionary interaction this AI will provide us in the field of literature and in the field of history, in the field of books, in the field of words that we have written throughout the human industry. Transportation पहले और अब, communication पहले और अब, TV पहले और अब, लेकिन education पहले और अब नो डिफरेंस एट ऑल। हम उसी तरह क्लासरूम में बैठते हैं जिस तरह पहले बैठते थे, हम उसी तरह बुक्स के ऊपर लिखते हैं जिस तरह पहले लिखते थे। तो विद द एडवांसमेंट्स ऑफ AI टेक्नोलॉजी वी कैन इमेजिन अ फ्यूचर वेयर वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ एंड वर्चुअल स्कूल्स एग्जिस्ट। तो ये इंस्टीट्यूशंस इंटायरली डिजिटल होंगे, जबकि जितनी भी क्लासेस और लेक्चर्स होंगे वो मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन डिलीवर किए जाएंगे। हम VR के ज़रिए उसके अंदर हम बेनिफिट्स ले रहे होंगे। वी विल हैव अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग एंड द स्टूडेंट्स कुड अटेंड द क्लासेस एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो AI हर स्टूडेंट के लिहाज से उसको एक मोर पर्सनलाइज्ड एंड टेलर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस उसको पेस के हिसाब से उस स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही होगी। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रिक एंड मोर्टार इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत जो है, हमारे पास फिज़िकल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ज़रूरत हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। हम बुक्स जो हैं, हमारी लिटरेचर जो है, एजुकेशन का जो हमारा लिटरेचर है उसको 3D में विजुलाइज़ कर सकेंगे और जो हमारी लैब्स हैं, जो हमारी सिमुलेशंस हैं, उनको हम वर्चुअल में उसको परफॉर्म कर सकेंगे। और ये हमारे जो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं जो फिज़िकल क्लास भी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो हम उनको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट हमारे बच्चे यूट्यूब और ChatGPT से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ब्रिक एंड मोर्टार इंस्टीट्यूशंस। दैट इज़ नॉट ऑल ब्राइट एंड शाइन थिंग्स, देयर आर ऑल्सो कंसर्न्स अबाउट द डाउन साइड्स ऑफ सच मेजर कंसर्न विच आई ऑल्सो फील कि सबसे पहला कंसर्न तो यह है कि अ सिस्टम जिसके अंदर एक ऐसा सिस्टम का हमें लैक फील हो रहा है कि जिसमें स्टूडेंट्स हमारे सोशली आइसोलेट हो सकते हैं। ठीक है कि वो ह्यूमन इंटरेक्शन से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डेप्रीवेशन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कंसर्न है कि AI जनरेटेड कंटेंट उसमें बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन हम उसको किस तरीके से रेगुलेट करेंगे। तो बहरहाल वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स जो कि एक AI टेक्नोलॉजी से जिनको पावर किया जाएगा वो हमारे लिए एक हमारी जो एजुकेशन का फीचर है और रियल जो इस टाइम हम एजुकेशन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कर सकते हैं, वो उसके लिए इट होल्ड्स अ ग्रेट प्रॉमिस फॉर अस। तो एंड आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट इट। आई नो वट यू आर आस्किंग, हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद मार्स को स्टडी करने के लिए कितने ही रोबोट्स, रोवर्स हम भेज चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ वहाँ पहुँचते ही या तो वो टेक्नोलॉजी जो हमने वहाँ से भेजी थी तब तक वो ऑब्सोलीट हो चुकी होती है, या वहाँ का जो हार्श एनवायरनमेंट है या वहाँ पे जो न्यू वेरिएबल्स जो हमें डिस्कवर करने को मिलते हैं उसके साथ वो हमारी भेजी हुई टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं हो पाती। लेकिन लेट्स से अगर हम एक AI को भेजते हैं विच कैन वर्क ऑन इटसेल्फ, विच कैन रीप्रोग्राम इटसेल्फ, तो फिर अगर हम दी 100 की तरह लेट्स से कॉन्शियसनेस को भी उसके अंदर अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो आई लीव यू टू दैट समहाउ, यू नो।
लुक द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस विद AI, चाहे हम उसके साथ अडेप्ट करें या ना करें, AI को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड वी विल ओनली बी लेफ्ट बिहाइंड दिस रेवोल्यूशन इफ़ वी डोंट कैच अप विद इट। हमें चाहिए कि हम अपनी ह्यूमैनिटी के गोल्स को, हमारी जो इंसानियत के जितने भी गोल्स हैं, हम उनको AI की गोल्स के साथ अलाइन करें, क्योंकि जिस तरीके से AI की एक इनोवेशन की जो ड्रास्टिक इंक्रीज स्पीड हम उसके अंदर जो देख रहे हैं, आने वाले चंद सालों में इस टेक्नोलॉजी की रफ्तार इस कदर बढ़ेगी, इनोवेशंस की, नई नई डिस्कवरीज़ की, कि जो हमने पहले कभी हिस्ट्री में नहीं देखी होगी। और इस रेवोल्यूशन में सर्वाइव वही करेगा जो खुद को, अपनी जनरेशन को और अपनी सोसाइटी और अल्टीमेटली अपने कंट्री को इस रेवोल्यूशन में एक की स्टेक होल्डर बनाएगा। तो आई बिलीव दिस वीडियो विल हैव हेल्प्ड यू प्रिपेयर फॉर दिस particular innovative shift in the technology, and maybe you can be a part of this technological revolution. So at the end, you can connect me through the website, and you can connect me through my social media channels, and we can catch up and discuss a lot about these technological innovations, especially in the field of artificial intelligence. Until next time, Allah Hafiz.